जय सिया राम। दोस्तों, श्रीमद् रामायण में हमने देखा कि माता सीता की इच्छा है उस स्वर्ण मृग को एक बार छूने की। इसलिए अब उनकी इस इच्छा के सम्मान के लिए और 13 वर्षों तक कुछ नहीं मांगा, इसलिए भी माता सीता की ये इच्छा पूरी करने के लिए भगवान श्री राम कहते हैं कि ठीक है सीता, यदि तुम्हारी प्रसन्नता इसी में है तो मैं जाता हूँ और उसे लेकर के आता हूँ। अब वो कहते हैं लेकिन एक बात मानना। वो कहते हैं कि तुम जब तक मैं नहीं आता कुटिया में ही रहोगी, कुटिया से बाहर नहीं जाओगी। ठीक है, माता सीता कहती हैं हाँ, मान लिया। अब लक्ष्मण कहते हैं कि भाई आप क्यों जाएंगे, मैं जाता हूँ और उस स्वर्ण मृग को अभी पकड़ कर लाता हूँ। अब राम कहते हैं नहीं भाई, तुम नहीं, मुझे ही जाना होगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि उनकी पत्नी ने कुछ मांगा है एक पति से। अब पत्नी मांग रही है तो पति का फर्ज है देना, इसलिए वो कहते हैं कि उन्हें ही जाना होगा। और कहते हैं लक्ष्मण से कि बस तुम इतना करना, अपनी भाभी माँ का ख्याल रखना, इनकी सुरक्षा में सज रहना, और ये तुम्हारा दायित्व है। जब तक मैं नहीं आता इसकी सुरक्षा तुम्हारा दायित्व है। लक्ष्मण हामी भरते हैं और राम चले जाते हैं उस स्वर्ण मृग की तलाश में। और रावण पहुंच जाता है माता सीता के हरण के लिए। और दोस्तों, इतना ही नहीं, वो हरण करने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन कैसे? इसके लिए उसे एक योजना और बनानी पड़ती है। पहली योजना मारीच की। मारीच अब स्वर्ण मृग बन करके घूम रहा है माता सीता की नज़रों के आसपास। इसलिए प्रभु राम अब उसे, उस मृग को लेने के लिए चल देते हैं। देखता है रावण कि भगवान श्री राम जा रहे हैं मृग के पीछे पीछे, और वो मृग जो कि सोने का दिखाई दे रहा है आगे ही आगे भागता जा रहा है। प्रभु राम उसके पीछे पीछे हैं, लेकिन वो लंबी लंबी छलांग लगाता है और उनसे यानी कि प्रभु राम से दूर निकल जाता है। और भगवान राम भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे कुटिया से बहुत दूर निकल जाते हैं। और वो मायावी मृग, स्वर्ण मृग चिल्लाने लगता है, लक्ष्मण भ्राता लक्ष्मण, रक्षा करो, मेरी मदद करो। अब प्रभु राम भी समझ आते हैं कि ये तो कोई मायावी असुर ही है। अब लक्ष्मण भ्राता लक्ष्मण मदद करो, ये बात पहुंच जाती है, कानों में गूंज उठती है, पीड़ा से भर जाती है माता सीता भी कि राम पुकार रहे होंगे, कहते आर्य बुला रहे हैं लक्ष्मण तुम्हें, तुम जाओ उनकी मदद करो। वो कहते नहीं भाभी, आवश्यकता ही नहीं है। आप कैसे भूल सकती हैं कि भाई राम, अभी अभी तो आपने देखा रावण के 14,000 संबंधी उन्होंने अकेले ही धराशायी कर दिए, मार डाले, जो कि बहुत मायावी भी थे। तो भला एक मृग बनकर यदि कोई आया भी है मायावी राक्षस, तो भला क्या कर सकता है भाई का? वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप चिंता मत कीजिए। वो कहती है नहीं, तुम जाओ और उनकी रक्षा में जाओ। कहते नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। फिर वो कहते हैं आप ये क्यों भूल रही हैं कि मेरे भाई राम बहुत वीर हैं, बहुत ताकतवर हैं, और वैसे भी यदि आप इतनी भयभीत हैं भी उनके बल को लेकर के, तो फिर उनके पास में ऋषि अगस्त्य और ऋषि वशिष्ठ के दिए हुए अस्त्र शस्त्र भी तो हैं। उनकी ताकत और प्रभु राम की ताकत, वो कहते हैं, बेजोड़ है। आप चिंता मत कीजिए, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन माता सीता व्यथित हो जाती हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि आप कुटिया में जाइए, जाइए, चिंता मत कीजिए। अब वो जा रही होती हैं कुटिया में, तभी फिर से आवाज़ आती है कि भ्राता लक्ष्मण रक्षा करो, भ्राता लक्ष्मण रक्षा करो, मदद करो, सीते सीते मदद करो। अब माता सीता वापस आती है और लक्ष्मण से कहती है कि देखो तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। कितनी मार्मिक आवाज़ है उनकी, वो बहुत बहुत पीड़ा में है। माता सीता रोने लग जाती हैं, कहती जाओ और तुम्हारे भाई को बचा लो। लक्ष्मण मना करते हैं, कहते नहीं। वो कहती हैं तुम नहीं जाओगी तो मैं जाऊंगी। अब लक्ष्मण कहते हैं देखो मैं वचन में बंधा हूँ भाभी माँ, और भाई को वचन दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं आपकी सुरक्षा में यहीं रहूँ, आपके साथ रहूँ। वो कहती अच्छा, तो भाभी माँ भी तो तुम्हें कह रही है, उसका वचन कुछ भी नहीं, वो भी तुम्हें आदेश दे रही है कि जाओ अपने भाई की रक्षा करो। वो कहता है भाभी माँ आप समझिए, ये माया है, और कोई भी माया मेरे भाई राम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहती है देख लो, तुम नहीं जाते तो मैं जाऊंगी। बहुत रो रही होती हैं। बहुत समझाते हैं लक्ष्मण, मगर नहीं समझती है माता सीता, क्योंकि वो एक पत्नी है। उन्हें एहसास हो जाता है कि माया ही है, लेकिन यदि माया है तो भी प्राण संकट में है राम के। फिर वो खुद को दोष देना शुरू कर देती है कि उनकी वजह से राम संकट में गए हैं। उन्होंने मृग
मृग बस उसे देखना है, छूना है, ये कह करके राम को भेज दिया। वो खुद को दोषी मान रही होती हैं। लक्ष्मण एक भी पल नज़रें ऊपर नहीं उठाते हैं, अपनी भाभी माँ का जो है चेहरा नहीं देखते हैं। बस उनकी नज़रों में था तो सम्मान, आदर और कर्तव्य। मगर अब जब सीता कहती है मैं तो जाऊंगी, अपने पति को लेकर के आऊंगी, तब लक्ष्मण विवश होकर के कहते हैं ठीक है भाभी माँ, मैं ही जाता हूँ, आज्ञा दीजिए। फिर कहती हैं लेकिन आपको एक वचन देना होगा, एक विनती माननी होगी। हाँ, वो कहते हैं विनती। वो कहते हैं मैं कर्तव्य में बंधा हूँ, वचन में बंधा हूँ, लेकिन आप वचन दे रही हैं, ठीक है, मान लिया। मगर अब वो कहते हैं, कदमों में बैठ जाते हैं माता सीता के और कहते हैं कि बस एक विनती मान लीजिए कि जब तक लक्ष्मण अपने भाई राम के साथ वापस नहीं आता, इस कुटिया से बाहर मत जाना। अब लक्ष्मण हाथ जोड़ता है और उनके हाथों में एक तीर आ जाता है और उस तीर से कुटिया के चारों तरफ एक वो लकीर खींच देते हैं, रेखा खींच देते हैं और कहते हैं कि माता ये लक्ष्मण रेखा है, इससे बाहर मत जाना। वो कहते हैं ये अब तक का उनका जो भी कर्म रहा है उसका तप है, अपने भाई के प्रति, अपने इष्ट के प्रति और अपने कर्तव्य के प्रति जो समर्पण था, जो त्याग था, जो कुछ भी आज तक उनका था, जो भक्ति भाव था, सारा बल इसके अंदर उन्होंने लगा दिया है। और कोई भी जो कि बुरी नीयत के साथ में कुटिया में प्रवेश करना चाहेगा वो भीतर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो जल करके स्वाहा हो जाएगा। लेकिन आपको कुटिया से यानी कि इस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं जाना है, इतनी विनती हो। कहती ठीक है, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी कह दिया। और लक्ष्मण अपने भाई को बचाने के लिए अब चल देते हैं। तो रावण खुश हो जाता है और देख रहा होता है दूर से, तो कहता है यहाँ मूर्ख इंसान नहीं जानता कि इतना बल है रावण में और इतनी शक्तियाँ हैं कि कोई भी रेखा उसे रोक नहीं सकती। जब देवताओं की शक्तियाँ, रेखाएं, सीमा उसे रोक नहीं पाई, तो भला ये इंसानों द्वारा बनाई हुई रेखा क्या रोक पाएगी। लक्ष्मण अपना तीर उठा करके, धनुष उठा करके वहाँ से चल देते हैं, भाभी माँ से विनती करके कि बस यहाँ से बाहर मत जाना। लेकिन नहीं जानता कि रावण आ रहा है। लक्ष्मण अपने भाई के पीछे पीछे जा रहा है उसे ढूंढने के लिए, और प्रभु राम उस मृग के पीछे पीछे जा रहे होते हैं। जान जाते हैं कि हाँ माया ही है, लेकिन जैसे ही कुटिया में जाती है, माता सीता आवाज़ लगाता है एक साधु, देखती हैं, आती है। वो कहता है बस बहुत नाम सुना है, बहुत तारीफ़ करता है पहले प्रभु राम की, कि उनका यश, उनकी कीर्ति बहुत हर जगह फैली हुई है, और आपका भी बहुत नाम सुना है। जो मिथिला है और अयोध्या है, दोनों का बहुत नाम सुना है धर्म के मामले में। और बस यहीं पास से जा रहा था तो सोचा दर्शन कर लूँ। फिर वो कहते हैं कि विनती है कि विश्राम करना है और भोजन चाहिए। अब वो कहती हैं हाँ रुकी, मैं भोजन लाती हूँ। रावण कहता है आपने सुना नहीं देवी, मैंने कहा विश्राम के लिए स्थान चाहिए और भोजन भी। वो कहती माफ़ कीजिएगा, मैं भीतर आने के लिए आपको नहीं कह सकती, आप यहीं बाहर विश्राम कर लीजिए, क्योंकि उनके पति यहाँ पर नहीं हैं और देवर भी नहीं हैं, तो नहीं कह सकती पराये पुरुष को कि भीतर आ जाएं। तो आप यहीं पेड़ के नीचे कहीं भी विश्राम कर लीजिए और भोजन में ला देती हूँ। अब कहता है इतना निरादर। कहती विवश हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है, मैं अपने धर्म में बंधी हूँ और यही मानवता भी है। ठीक है, कहता है कोई बात नहीं, लाओ। अब वो माता सीता भीतर चली जाती हैं भोजन लाने के लिए, और रावण सोचता है भला ये लक्ष्मण रेखा मेरा क्या बिगाड़ेगी। यही सोच के वो अपना पाँव आगे बढ़ाता है। जैसे ही लक्ष्मण रेखा के ऊपर पाँव आने को होता है, उसे भयंकर झटका लगता है, पीछे हट जाता है, मानो एकदम से अग्नि भड़क गई हो। फिर कुछ खुद की विद्या का इस्तेमाल करता है और कोशिश करता है फिर से मंत्र उच्चारण करके उस रेखा को पार करने की, मगर लक्ष्मण रेखा के ऊपर जैसे ही पाँव आने को होता है, फिर से अग्नि भड़क जाती है और रावण पीछे हो जाता है। अब समझ जाता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, मगर इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएगा, इसलिए दूर खड़ा हो जाता है और बैठ जाता है। अब माता सीता आगे आती हैं और वो बैठा होता है, बातें गढ़ रहा होता है। वो कहता है देवी बहुत थक चुका हूँ, बहुत थक चुका हूँ। वो कहती है आइए भोजन ले लीजिए ऋषिवर। वो कहता है देखो मैं थका हुआ हूँ
और मैं नहीं आ सकता। तुमने कुटिया में नहीं आने दिया विश्राम करने के लिए, कोई बात नहीं, मगर यहाँ बैठा हूँ उसी जगह पर कम से कम भोजन तो ला दो। 2 पग नहीं चल सकती तुम। अब माता सीता देख रही होती है कि लक्ष्मण रेखा है, इसको पार नहीं करना है, मगर वो तो कहता है कि मैं नहीं उठूँगा, तुम्हें यहाँ करके देना होगा। क्या तुम 2 कदम नहीं चल सकती? जिस हरिश्चंद्र का इतना नाम सुना था, इतना कुछ किया जिसने मानवता के लिए, धर्म के लिए, कोई भी इंसान उनके दर से खाली नहीं गया, चाहे राज्य ही क्यों ना देना पड़े यदि मांग लिया तो। राजा नेमी, सबका नाम तुमने तो मिटा दिया। इतने स्वार्थी हो आप लोग, मालूम नहीं था। पहली बार किसी दर से खाली जा रहा हूँ, और उनके दर से तो पहली बार कोई खाली गया होगा। बहुत बुरा भला कहते हैं कि उम्मीद नहीं थी ऐसा दिन आएगा, उस परिवार में, उस रघुकुल में ये हाल हो जाएगा। और वहाँ राम तीर चला देते हैं जान करके कि हाँ ये तो मायावी ही है, कोई माया है। तो मायावी असुर पर तीर छोड़ देते हैं। अब तक उसे पकड़ना चाहते थे, मगर अब तीर जैसे छोड़ते हैं, तीर लगता है मारिच पर, और मतलब कि स्वर्णमणि पर, फिर वो मारिच बन जाता है। प्रभु राम उसके पास जाते हैं और कहते हैं, मारिच तुमने धर्म नहीं छोड़ा, एक मौका दिया था मगर तुमने अवसर का सदुपयोग नहीं किया, क्योंकि पहले मारिच को बख्श दिया था उन्होंने। वो कहता है मारिच कि प्रभु राम, ये वार्तालाप का समय नहीं है, आप जाइए तुरंत माता सीता को बचाइए, उनका जीवन संकट में है। अब वो दौड़ पड़ते हैं और मारिच जो है अपने प्राण खो देता है। प्रभु के हाथों तीर लगने से वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और प्रभु राम अब वापस दौड़ पड़ते हैं माता सीता को बचाने के लिए कि ना जाने कौन सा संकट उनके ऊपर जो है आ गया है। लेकिन वहाँ संकट तो आ चुका था। बहुत बातें करते हैं रावण साधु के भेष में, बहुत कुछ कहते हैं कि देख लिया तुम्हारा कुल कैसा है, तुमने तो साबित कर दिया जिस राम को करुणा निधान कहा जाता है, उसकी पत्नी में तनिक भी करुणा नहीं है। उनके दोनों के कुल को बहुत बुरा भला कहता है और कहता है ठीक है जा रहा हूँ। माता सीता कहती है कि ऐसा मत कीजिए, आप बस 2 पग तो चलिए और भोजन ले लीजिए, मम बाहर नहीं आ सकती। अब वो जान जाता है कि बस अब तो यही मार्ग बचा है। कहता है कि ठीक है आप नहीं आ सकती तो फिर मैं ही जाता हूँ, और क्या कर सकते हैं भला। अब बहुत पास आकर के माता सीता के और फिर से उनके कुल की कभी बढ़ाई तो कभी बुराई करके वापस जाने लगता है। माता सीता कहती हैं ठहरिए ठहरिए ऋषिवर, राम के दर से कोई खाली नहीं जा सकता। अब उसकी चाल कामयाब हो जाती है और वो माता सीता की तरफ वापस मुड़ता है, असली रूप में आ जाता है, जो हम आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं। माता सीता के सामने अब कोई साधु या ऋषि नहीं, रावण होता है। और वो जैसे ही माता सीता उस साधु को लक्ष्मण रेखा पार करके भोजन देने के लिए आती है तो हाथ पकड़ लेता है रावण, और माता सीता कहती तुमने अच्छा नहीं किया, छोड़ो। वो बहुत ताकत लगाती है उससे हाथ छुड़वाने के लिए, वापस उस लक्ष्मण रेखा में जाने के लिए, लेकिन वो हरण कर लेता है। कहता है देखेंगे राम को भी, और ख़ुद को बहुत बलशाली बताता है। माता सीता को उठा करके ले जाता है और जान जाते हैं राम और लक्ष्मण भी कि माता सीता की जान या फिर उन पर जो है कोई संकट आ चुका है, इसलिए दौड़ते हुए आ रहे हैं उस कुटिया की तरफ। और रावण जा रहा है लंका की तरफ माता सीता को लेकर के। तो दोस्तों बहुत बारीक सा अंतर होता है धर्म और अधर्म के बीच में, बहुत बारीक सी रेखा होती है विश्वास और अविश्वास के बीच में। इसलिए बहुत सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और हमें हमारे बड़ों की बातों को दरकिनार नहीं करना चाहिए। यहाँ बड़े राम थे, उनकी बात माननी चाहिए थी मगर नहीं मानी। लक्ष्मण को माननी चाहिए थी मगर नहीं मानी। माता सीता की मान बैठा और इसलिए माता सीता का हरण हो गया। लेकिन ये नियति थी, यहीं से अब रावण मरण होगा। और दोस्तों उस वक्त राक्षसों की माया हुआ करती थी, लेकिन आज हम पैसे को माया कहते हैं। तो इसलिए कभी भी माया के फेर में नहीं आना चाहिए। नेक दिल रहकर ईमानदारी से ही धन कमाना चाहिए।